नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के एक अहम फैसले पर। जी। ये 6 अगस्त 2025 की बात है। जी। तो आरबीआई ने जो उनका मुख्य ब्याज दर है रेपो रेट, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, 5.5% पर ही रखा है उसे। बिल्कुल 5.5% पर स्थिर। हमारी ये जो बातचीत है वो एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है, आरबीआई का रेपो रेट, बाजार पर असर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फरवरी से 3 बार कटौती हुई थी और अब ये ब्रेक क्यों। हाँ, ये ठहराव आया है। हाँ, और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, बाजार पर क्या असर हो सकता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि फरवरी के बाद पहली बार रेट नहीं बदले हैं। रेपो रेट 5.5% पर स्थिर है और आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल बताया है। हाँ, न्यूट्रल स्टैंस। ये न्यूट्रल रुख, इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, न्यूट्रल रुख का सीधा मतलब है कि आरबीआई अभी न तो रेट बढ़ाने का इरादा जता रहा है, न ही घटाने का। अच्छा। वो कह रहे हैं कि आगे जो भी फैसला होगा वो आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। मतलब डेटा डिपेंडेंट। बिल्कुल, डेटा डिपेंडेंट। और ये पिछली 3 कटौतियों के बाद हुआ है, तो ये एक तरह से वो थोड़ा रुक कर देखना चाह रहे हैं कि पिछली कटौतियों का असर क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल, कि उनका असर कितना और कैसा हुआ है अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि असर दिखने में भी तो थोड़ा समय लगता है ना। हाँ, वो तो है। लेख में भी यही था कि कुछ वक्त लगता है असर दिखने में। अच्छा, इसी के साथ आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान तो 6.5% पर ही रखा है। हाँ, उसे नहीं बदला। लेकिन महंगाई का अनुमान घटा दिया है, 3.1% कर दिया है। इन आंकड़ों के क्या मायने हैं? देखिए, यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प है। जीडीपी अनुमान 6.5% पर रखना, ये दिखाता है कि आरबीआई को अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर कहीं ना कहीं भरोसा है। ये तो पॉजिटिव है। हाँ, ये अच्छी बात है। और दूसरी तरफ महंगाई का अनुमान घटाकर 3.1% करना, ये तो निवेशकों के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी खबर है। हाँ, कम महंगाई तो राहत देती है। बिल्कुल। और सैद्धांतिक रूप से कम महंगाई का मतलब है कि भविष्य में शायद ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन न्यूट्रल रुख का मतलब ये भी है कि अभी फौरन ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। सही कहा? बिल्कुल सही। न्यूट्रल रुख यही कह रहा है, अभी इंतजार कीजिए। वेट एंड वॉच। हाँ, वेट एंड वॉच। आरबीआई जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो पहले और डेटा देखना चाहेगा, पक्का करना चाहेगा कि महंगाई सच में काबू में है, ग्रोथ ठीक चल रही है। समझ गई। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन इस फैसले पर शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? सुनने में आया कि रिएक्शन थोड़ा मिला जुला था। हाँ, मिला जुला ही था। देखिए, एक तरफ तो रेट स्थिर रखने से स्थिरता का संकेत मिलता है, जो ठीक है। पर दूसरी तरफ कुछ खास सेक्टर हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस, रियल एस्टेट। ये वो सेक्टर हैं जो ब्याज दरों में कटौती की काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। अच्छा, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हाँ, तो उन पे थोड़ा दबाव दिखा, क्योंकि अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोन महंगा रहता है। सही बात है। और उसका सीधा असर इन सेक्टरों की मांग पर, उनके मुनाफे पर पड़ सकता है। और वो जो बाहरी फैक्टर्स का जिक्र था लेख में, जैसे अमेरिका का टैरिफ वगैरह, उनका भी कोई रोल रहा इसमें? हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में काफी अनिश्चितता है। हाँ, वो तो है। ये ट्रेड वॉर, टैरिफ, ये सब चीजें ग्लोबल सप्लाई चेन और डिमांड पर असर डालती हैं। तो आरबीआई को भी अपने फैसले लेते समय इन बाहरी जोखिमों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब सिर्फ घरेलू आंकड़े नहीं, बाहरी माहौल भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। और निवेशक भी सिर्फ आरबीआई को नहीं देख रहे, वो इन इंटरनेशनल संकेतों पर भी नजर रखते हैं, क्योंकि इनका असर भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ता है। इसीलिए बाजार थोड़ा सतर्क है, थोड़ा कॉशियस है। तो अगर इन सब बातों को हम समेटें तो इस पूरे घटनाक्रम का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि आरबीआई ने फिलहाल एक पॉज लिया है, एक विराम। वो पिछली कटौतियों के असर को समझना चाह रहे हैं और साथ ही वैश्विक माहौल को भी देख रहे हैं। इसलिए अभी कोई नया कदम उठाने से बच रहे हैं। और अर्थव्यवस्था स्थिर दिख रही है, महंगाई भी काबू में है। हाँ, ये सकारात्मक पहलू हैं। अर्थव्यवस्था स्थिर है, महंगाई नियंत्रण में लग रही है, लेकिन भविष्य का रास्ता भी पूरी तरह साफ नहीं है। आगे क्या होगा, ये आने वाले आंकड़ों पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए बाजार भी थोड़ा संभल कर चल रहा है। जी बिल्कुल, फूक फूक कर कदम रख रहा है। तो मुख्य संदेश यही हुआ कि आरबीआई अभी रुको और देखो मोड में है। हाँ बिल्कुल, आगे के फैसले डेटा पर आधारित होंगे। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? कि जब जीडीपी अनुमान स्थिर है, महंगाई कम हो रही है और रुख न्यूट्रल है, तो फिर वो कौन से खास ट्रिगर होंगे, वो कौन से आंकड़े होंगे जो आरबीआई को अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, चाहे वो कटौती हो या
शायद बढ़ोतरी में। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अब किन इंडिकेटर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। बाजार की नजरें अब किन विशिष्ट आंकड़ों पर टिकी रहेंगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी।